नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवा एकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ऑनली टीचिंग। क्लास 7 का एक नया चैप्टर सिविक्स का, औरतों ने बदली दुनिया। पिछला जो चैप्टर था लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, अब हम यहाँ पर औरतों के बारे में चर्चा करेंगे कि औरतों ने कैसे दुनिया बदली। यहाँ वर्तमान से कुछ समय पीछे चलेंगे हम और वहां पर देखेंगे हम कि कैसे औरतों ने संघर्ष करके अपने वजूद को लोगों को बताया कि हम भी दुनिया की आधी आबादी हैं और हमारा भी अस्तित्व है, हमें आप कम मत आंकिए। आप देखिए, हम शुरू करते हैं। मान लीजिए क्लास में हमने आपको कुछ चित्र बनाने के लिए कहा और हमने 2 चित्र बनाने के लिए कहा। क्या क्या मैंने कहा कि आप एक नर्स का चित्र बनाइए और एक शिक्षक टीचर का चित्र बनाइए। तो ज्यादातर जो चित्र है वो बच्चों ने बनाए, उसमें महिलाओं के चित्र बनाए। महिला नर्स, देखिए मेल नर्स भी हो सकता है, टीचर पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, शिक्षिका शिक्षक। लेकिन हमारे माइंडसेट में कुछ चीजें चलती हैं जो हमने शुरू से देखी हैं। हम ये तर्क देते हैं कि इनमें जो है ज्यादातर महिलाओं के चित्र हमने इसलिए बनाए हैं, या ज्यादातर इसमें महिलाएं इसलिए होती है क्योंकि महिलाओं के अंदर कुछ स्वाभाविक गुण होते हैं जो हमने शुरू से अपने दिमाग में पाल रखे। जैसे सहनशील, विनम्र, मृदुभाषी। मृदुभाषी मतलब अच्छे बोलने वाली, है ना, आराम से बात करने वाले। कि वो सहनशील होती है, विनम्र होती है, मृदुभाषी होती है महिलाएं, इसलिए वो नर्स और शिक्षक का जो पेशा है उसके अंदर फिट बैठते हैं। ये हमने हमारे दिमाग में एक माइंडसेट। लड़कियां और औरतें कुछ विशेष कार्य करती हैं, इससे हमारी रूढ़िवादी सोच परिलक्षित होती है। हमने इनको एक मतलब लाइन के अंदर कैद करके रख दिया। हम देखते हैं आज लड़कियां हवाई जहाज भी उड़ाती हैं, हर काम में वो बराबर है, लेकिन फिर भी लड़कियां और औरतें विशेष काम करती है। ये अगर मैं कहूं कि लड़कियां तथा औरतें विशेष कार्य या उनके जो परंपरागत कार्य कह सकते हैं वो करती है, अगर मैं ये बात करता हूं तो ये बात हमारी रूढ़िवादी सोच को दर्शाता है और ये बात आप भी जानते हैं। हमें इन्हीं बातों पे चर्चा करनी है। हमें इन्हीं बातों पे चर्चा करनी है कि क्या हम उनको विशेष दायरे में बांध रहे हैं कि नहीं बांध रहे हैं। अगर लड़कियों के बारे में कहा जाए, जो मैं जनरली बात कर रहा हूं, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत नहीं, लेकिन मैं एक सामान्यकरण कर रहा हूं उस चीज का कि लड़कियां, जैसे मान लीजिए लड़कियों के लिए कहा जाता है कि वो क्या करेगी कि भाई शादी होगी उनकी और उसके बाद में घर संभालेगी। ये अमूमन धारणा है, शादी करके घर संभालना। अब जब मैं पढ़ा रहा हूं, आप कई लोग मेरे से सहमत नहीं है, बिल्कुल सहमत नहीं होंगे, कई लोग सहमत होंगे, मैं जनरली बात कर रहा हूं। ये है लड़कों के लिए भी कुछ हमने जो डिसाइड कर रखे हैं काम हमारे दिमाग में, माइंड सेट में। जैसे लड़कों के लिए अगर मैं कहूं कि लड़के कि वो नौकरी करेंगे, नौकरी करके घर की जिम्मेदारी संभालेंगे, नौकरी करके घर की जिम्मेदारी संभालना, साथ में पूरे परिवार की जरूरतें पूरी करना उसके जिम्मे आता है, यह शुरू से है। तथा परिवार की जरूरतें पूरी करना, ये मैं सामान्य बात बता रहा हूं बेटा, सभी जगह ऐसा नहीं होता है। ये लड़के के लिए कहा जाता है वो अकेला कमाएगा, बाकी सब लोग जो सबकी जरूरतें पूरी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं। आजकल लड़कियां ने, औरतें और आदमी पुरुष दोनों साथ साथ कमाते हैं, घर की जरूरतें पूरी करते हैं। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं एक सामान्य बात बता रहा हूं, ये जो हमारे माइंड सेट है। अब देखिए एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, आप इससे ज्यादा समझेंगे। एग्जाम्पल में क्या, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि आप किसान का चित्र बनाइए, ठीक है। मैंने जैसे ही किसान का चित्र का कहा, आपने एक आदमी बना दिया, वो हल लेके खड़ा है ना, मतलब पुरुष किसान बनाया हमने। ज्यादातर चित्र कैसे बनेंगे, उदाहरण के लिए अगर मैंने किसान चित्र बनाने के लिए कहा तो मुझे परिणाम मिलेगा पुरुष चित्र। इस पर आप सभी सहमत होंगे। लेकिन क्यों हम महिला किसान नहीं बनाते हैं? हम महिला को यहां पर भी हम सबॉर्डिनेट में रखते हैं, सहायक के रूप में रखते हैं, है ना। महिला को सहायक का दर्जा दिया है, किसान पुरुष है। अगर चित्र बनाना होगा, किसान ही बनाएंगे, तो महिला को हम क्या करेंगे,
महिला को सहायक का दर्जा दिया है, जबकि आंकड़े क्या बताते हैं मैं आपको बताता हूं। जब आप आंकड़े देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आंकड़े डिजिट क्या कहते हैं। 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं पुरुषों के साथ साथ। देखिए 83.6% महिलाएं पुरुषों के साथ खेतों में काम करती है, और वो ही सारे काम करती है जो पुरुष करते हैं। 83.6% महिलाएं पुरुषों के साथ खेतों में क्या क्या काम करती है, देखो सारे के सारे। फसल बोना, फसल बोती भी है वो, फसल को काटना भी है, उसके बीच में खरपतवार हटाना भी है, जिसको आप वीड्स कहते हैं ना, जो अनाव से घास हो जाती है उसको हम खरपतवार कहते हैं। उसको हटाने के लिए निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, कमर टूट जाती है, ऐसे है ना। खेतों में जिसने काम किया वो जानते हैं, जो किसान परिवार से संबंधित है उनको बताएं। पौधों को रोपती है, ये सारे काम वो करती है। बुआई करती है ना, फसल बोना, काटना, पौधे रोपना आदि। और इसके अलावा वो घर के काम भी संभालती है। तो काम ज्यादा किसका हो? काम तो यहां इनका ज्यादा हुआ। फिर भी हमारे माइंडसेट में जो है कि भाई किसान पुरुष बना दिया, चित्र बना दिया। तो ये चीजें हैं। अब हमें इस चीज को वहां उस दौर के समय में समझना है कि उस समय क्या था। तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिए, किसान का हो, नर्स का हो, शिक्षिका का हो, भले ही, तो ये इन बातों से यही है कि हमने हमारे दिमाग को एक सोच में, एक दायरे में कैद कर रखा है, जिसमें से अभी बाहर निकलने में समय लगेगा। निकल रहे हैं बाहर, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये नोट्स लिखने हैं, ये हमने एग्जाम्पल के लिए हैं, है ना। ये आंकड़े भी आपको लिखने हैं। अगर मान लो इससे संबंधित प्रश्न आ जाए तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें टॉपिक का नाम है परिवर्तन के लिए सीखना। परिवर्तन के लिए सीखना। उस समय, उस जमाने में, उस दौर में लोगों ने, लड़कियों ने, औरतों ने कितना संघर्ष किया चेंज के लिए। बालिकाओं के लिए स्कूल जाना एक चुनौती था उस दौर में। देखिए उस समय में बालिकाओं के लिए स्कूल जाना एक चुनौती था। और क्या था? चैलेंज तो था ही। लोग स्कूल भेजते ही नहीं थे उनको अक्षर ज्ञान सीखने की अनुमति नहीं थी। उनको अक्षर ज्ञान सीखने की अनुमति नहीं थी। चुपके चुपके भली कोई सीख ले। बहुत सारी रूढ़िवादी धारणा प्रचलित थी, अंधविश्वास प्रचलित थे। कई बार यह कहा जाता था कि लड़कियां पढ़ेगी तो वो विधवा हो जाएगी। बहुत सारे, है ना। ये भी अंधविश्वास था कि लड़कियां यदि पढ़ेगी तो विधवा हो जाएगी। ये भी देखिए कितना खतरनाक अंधविश्वास। ये सारे चैलेंज थे उस समय। लोगों ने इतना भ्रम फैला रखा था। और औरतों को हमेशा सहायक का दर्जा प्राप्त था। सहायक, जैसे मान लो एक एग्जांपल और लेता हूं मैं सहायक में। जैसे कि मान लीजिए आपने कुमार का एग्जांपल ले लिया, तो कुमारी में औरतें मिट्टी तैयार करती, कभी बर्तन नहीं बनाती थी, है ना। कुमारी में सहायक में क्या करती थी? औरत क्या करेगी? मिट्टी तैयार करेगी। अगर घर बनाना है तो पुरुष घर बनाएगा, औरतें जो है वो सामान लाएगी वगैरह। उसका हमेशा से जो रोल रहा है वो क्या रहा है? सहायक का रहा है। याद रखना, ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको। यहां पर भी मैंने सहायक का एग्जाम किसान से दिया। परिवर्तन के लिए सीखना, उस समय कौन कौन सी चुनौतियां थी, ये आप 3 बिंदु बता सकते हैं। अगर कोई पूछे कि मध्यकाल के अंदर बालिकाओं को स्कूल क्यों नहीं भेजा जाता था, क्या क्या धारणाएं थी, क्या क्या चुनौतियां थी, ये 3 बिंदु आप लिख सकते हैं। अब 19वीं सदी के दौरान स्त्री शिक्षा में परिवर्तन हुआ। लड़कियों के लिए स्कूल खुलने लगे, है ना। उसकी जानकारी हम अब आपको आगे बताएंगे। पहले इस चैप्टर का हमने स्टार्टिंग किया एक चित्र के माध्यम से। हमारी सोच को हमने कागज पे लिया। उसके बाद में हमने देखा कि नहीं, हम वास्तव में हम कहीं ना कहीं इस बारे में सोचते हैं कि लड़कियों को या जो है वो एक उनको कैद करके रखा हुआ है। उनकी सोच
वो विशेष काम कर सकती है, क्योंकि हमने उनके कुछ गुणों को निर्धारित कर दिया अपने मन से ही, है ना। कोई अगर लड़का रोता है तो उसको कहते हैं अरे यार क्या लड़की की तरह रो रहा है। क्यों, लड़कियां ही रो सकती, लड़के नहीं रो सकते। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आप अपने जीवन में आसपास देखेंगे आप, है ना। तो इस तरह से इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है। लिखिए आप इसको, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। अब हम कुछ महिलाओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने उस दौर में संघर्ष किया, पढ़ना लिखना सीखा और आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल कायम की। सबसे पहले राजसुंदरी देवी, इनका जन्म बंगाल में हुआ था। बंगाल में जन्म, और ये उस समय के धनवान तथा जमींदार परिवार में गृहिणी थी। गृहिणी मतलब घर के कामकाज, जिसको आप आजकल हाउसवाइफ कहते हैं, और हाउसवाइफ से अब नाम हाउस मेकर हो गया, याद रखना। तो हाउस मेकर, गृहिणी जो घर को संभालते हैं, धनवान तथा जमींदार घर की गृहिणी थी। लेकिन इनको पढ़ने का शौक था, उनको आगे आना था, इसलिए उन्होंने 60 वर्ष की उम्र में, याद रखना 60 वर्ष बहुत बड़ी उम्र होती है, लेकिन 60 वर्ष की उम्र में बंगला भाषा में, बंगाली में, जिसको आप कह सकते हैं बंगला में, अपनी आत्मकथा आमार जीवन लिखा। आमार जीवन आत्मकथा लिखी, जो कि किसी भी भारतीय महिला द्वारा लिखी हुई पहली आत्मकथा है। याद रखना, राजसुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम आमार जीवन, जो कि बंगला में लिखी गई 60 वर्ष की उम्र में। इन्होंने ये बताया कि उस समय जो पढ़ना है वो एक चुनौती था लड़कियों के लिए, और दुर्भाग्य भी माना जाता था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऐसा माना जाता कि अगर वो पढ़ेगी तो विधवा हो जाएगी। ऐसे ऐसे जो है मनगढ़ंत कहानियां किससे इस समय उस समय चल रहे थे, विडंबना थी समाज की। इन्होंने छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा। याद रखना, छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा, ताड़पत्रों पर लिखने का अभ्यास किया। छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा, ताड़पत्रों पर लिखने का अभ्यास किया। जो ताड़पत्र होते हैं, देखिए कितना चैलेंज था, सुविधाएं नहीं थी आज की तरह, नई छूट थी, ना स्वतंत्रता थी। ताड़पत्रों पर लिखने का अभ्यास किया, और जब इनको पढ़ना लिखना आ गया तो उस समय उन्होंने चैतन्य भागवत उसको पढ़ा, उसका अभ्यास किया, उसको जाना। चैतन्य भागवत नामक ग्रंथ पढ़ा उन्होंने। जब वो पढ़ना लिखना सीख गए तो उन्होंने कौन सा ग्रंथ पढ़ा? चैतन्य भागवत। उनसे उनको काफी प्रेरणा भी मिली। चैतन्य भागवत नामक ग्रंथ पढ़ा। तो ये राजसुंदरी देवी के बारे में आपको याद रखना। इन्होंने अपने अनुभवों में लिखा, महिला पीड़ा को इन्होंने उजागर किया। इन्होंने अपने अनुभवों में महिलाओं की पीड़ा को उजागर किया। उन्होंने कहा कि हम बहुत दुखी हैं, हमारी स्वतंत्रता छीनी हुई है, हमें पढ़ने नहीं दिया जाता, लिखने नहीं दिया जाता, हमारे विचारों को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ी विडंबना है। तो महिला की जो पीड़ा थी उन्होंने इसको उजागर किया। थकान का जिक्र किया कि हम सारे दिन काम करते हैं, जिम्मेदारियां हमारे, उसका भी जिक्र किया। महिलाओं की जिम्मेदारियों व थकान का जिक्र किया। और साथ में यह भी कहा कि समाज को जरूरत है कि वो महिलाओं के लिए कुछ करे, महिला शिक्षा को बढ़ावा दे, बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे। तो यह है बेटा राजसुंदरी देवी के बारे में आपको पता रखना है। उसके बाद में हम चलते हैं ऐसी एक दूसरी लक्ष्मी लाकरा। ये झारखंड के निवासी आदिवासी लड़की, लेकिन काम ऐसा किया कि सबके लिए प्रेरणा। लक्ष्मी लाकरा नाम सुनना कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आदिवासी परिवार से संबंधित, मूल निवासी झारखंड, उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन चालक। याद रखना,
उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन चालक कौन? लक्ष्मी लाखना। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया। उसके बाद में रेलवे में इनकी नौकरी लगी। ये कहती है मुझे चुनौतियों से लड़ना पसंद है और मैं उस हर काम को करती हूं जिसके बारे में ये धारणा है कि इसको सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। मतलब इतना जुनून है देखो इनके। तो यहां पर हमने 2 महिलाओं के बारे में पढ़ा, राज सुंदरी देवी, आत्मकथा आमार जीवन, याद रखना। उसके बाद में इनके अनुभव, इन्होंने क्या 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 कौन सा ग्रंथ पढ़ा, बंगाल के रहने वाले थे, है ना, छुप छुप के पढ़ना लिखना सीखा, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी। बंगला भाषा में आमार जीवन। लक्ष्मी लाखरा झारखंड के रहने वाले, उत्तर भारत उत्तर रेलवे के पहले महिला इंजन चालक, याद रखना। और इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने डिप्लोमा किया और इन्होंने हर चैलेंज को स्वीकार किया, समाज को इसका जवाब दिया। वह देखिए परिणाम, आज हम इनको किताबों में पढ़ते हैं। आपके काम दूसरों के लिए प्रेरणा बनने चाहिए। लिखिए इसको। यहाँ पर पहला वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम 2 और महिलाओं के बारे में जानेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।